हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कार गाय नितिन। आज एक और ओनरशिप रिव्यू के साथ मैं आपके बीच आया हूं और किस ओनरशिप रिव्यू की किस गाड़ी की आज हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ये अपने सेगमेंट का किंग है। किंग क्यों है? क्योंकि जो फीचर्स, जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है, जो स्पेस, कंफर्ट ये गाड़ी ऑफ़र करती है, वो और कोई गाड़ी शायद ही ऑफ़र करती हो, और ये लोगों की इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पे एक पहली पसंद बन जाती है। तो हम किस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा के बारे में। चलिए इस गाड़ी के बारे में और जानते हैं। मैं आपको पहले गाड़ी दिखा देता हूँ। इसी सेगमेंट किंग की मैं बात कर रहा था, Hyundai क्रेटा। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये वीडियो में आपको आगे जानने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा वॉक अराउंड मैं आपको दे देता हूँ ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि कैसी दिखती है ये गाड़ी अपने एक्सटीरियर्स में, और फिर डिटेल में बात करेंगे एक्सटीरियर्स की, इंटीरियर्स की, फीचर्स की। और आज मैं इसके ओनर से भी आपको मिलवाऊंगा। आज इस सेगमेंट किंग Hyundai क्रेटा के ओनर भी हमारे साथ हैं, मिस्टर तुषार गुप्ता। वेलकम मिस्टर तुषार ऑन माई चैनल। हेलो नितिन। आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये Hyundai क्रेटा जो आपके पास है, ये आपने क्यों ख़रीदी, क्या रीज़न्स थे, कैसी रही ये गाड़ी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कार बाइंग का और सब चीज़ों का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि कब ली थी आपने ये गाड़ी? नितिन, मैंने ये ली थी नवंबर 2020। नवंबर 2020 में। तो ऑलमोस्ट आपने करीब कह सकते हैं 1.5 साल ये गाड़ी चला ली है। रफली कितनी चला ली होगी 1.5 साल में ये गाड़ी आपने? अराउंड 12,000 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेटा ही क्यों। मतलब जो ये सेगमेंट है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, उसमें और भी गाड़ियाँ आती हैं, तो आपने क्रेटा ही क्यों चूज़ करी? क्रेटा लेने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था, मेरे जो एक क्लोज फ्रेंड है, तो उनके पास इस सेगमेंट में जो दो गाड़ी आती है वो आती है सेल्टोस एंड क्रेटा। तो सेल्टोस उनके पास ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने क्रेटा चूज़ करी। तो मतलब एक सोल रीज़न आपके पास बस यही था कि आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी है, तो आपने क्रेटा चूज़ कर ली। हाँ, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये दो ही प्लेयर ऐसे हैं जो मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वन। नहीं, ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने पहले भी कई बार रिपीट करी ये बात कि अपने सेगमेंट में किंग है। एंड इट्स, ये किंग है क्यों? क्योंकि एक कुछ तो रीज़न उसके पीछे होगा जो लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना चला रहे हैं, इतना खरीद रहे हैं। एक टाइम में ऐसा भी था कि 1 साल 1.5 साल की भी वेटिंग इस गाड़ी की चली गई थी। बिल्कुल थी, जब मैंने ली थी तब इसमें अराउंड 6 मंथ्स की वेटिंग थी। 6 मंथ्स की आपके लिए वेटिंग थी, तो आपने पूरा 6 मंथ्स ही वेट करा। 4 से 5 महीने के अंदर अंदर मेरे को वो गाड़ी डिलीवर कर दी थी उन्होंने। तो मतलब जो Hyundai है उसने अपने टाइम से पहले आपको गाड़ी डिलीवर कर दी थी। मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ्स का दिया था, बट बिफोर दैट उन्होंने डिलीवर कर दी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी कम ऐसा सुनने को मिलता है कि जो कमिट किया गया हो वो डिलीवर किया गया हो। बिल्कुल। तो तुषार जी, आगे मैं पूछूंगा कि कैसी लगी ये गाड़ी। जैसे आपने 1.5 साल चला ली है ये गाड़ी, 12,000 किलोमीटर चला ली है, तो किस तरीके का रिव्यू आप रखते हैं इस गाड़ी के बारे में? क्या सोच रखते हैं इस गाड़ी के बारे में आप? लेकिन अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी में नो डाउट कोई इशू नहीं है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सिर्फ एक इशू जो मुझे फील होता है, वो फील होता है कि कहीं जगह जैसे कि ओवरटेकिंग करते हुए जो एक हल्का सा पावर लैग होता है ना, जो पावर की वो कमी होती है, वो महसूस देती है। अदरवाइज जब एक बार गाड़ी स्पीड ले लेती है तो उसके बाद कोई तरीके का जर्क नहीं है, कोई तरीके की गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती, बिल्कुल स्थिर अपने। मतलब हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल। स्टेबिलिटी भी अच्छी है। बिल्कुल। तो पावर लैग मतलब ये मेनली गाड़ी सिटी में चलती है कि हाईवे पे चलती है, पहले ये समझना मैंने चाहेंगे। दोनों जगह ट्राई करा, बट मेरी गाड़ी मोस्टली सिटी में ज़्यादा ड्राइव होती है। ठीक है, सिटी में जब भी मैंने ओवरटेक करने की कोशिश करी है, तो एक वो हल्का सा पावर की जो कमी महसूस होती है, जो इंस्टेंट पावर हमें चाहिए होता है, वो चीज़ का इसमें कमी सबसे ज़्यादा मेरे को महसूस देती है तब। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को रियली एक ड्राइविंग पैशन हो, ज़्यादा लंबी ड्राइव्स करता हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी होगी कि इस गाड़ी में एक नेचुरली एस्पिरेटेड, जो मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 लीटर का इंजन आता है इसके अंदर, 113 bhp की पावर निकालता है, और निकालता है ये 144 Nm का टॉर्क। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है? बिल्कुल कमी है। तो शायद फिर आपको वो उसमें टर्बो इंजन पे जाना चाहिए था जो बिल्कुल जाना 1.4 चाहिए। लीटर का आता है। राइट। कोई बात नहीं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, ये सिर्फ एक ओनर ही हमें समझा सकता है कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो होता है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में, एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे फ्रंट में बात करें तो ये आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, हेलोजन बेस्ड है, और हाई बीम और लो बीम दोनों के लिए यही प्रोजेक्टर काम आता है। अभी मेरी ओनर से ही बात हुई थी, तो कुछ चीज़ें उन्होंने आफ्टर मार्केट भी इसके अंदर लगा रखी हैं। जैसे ये फॉग लैम्प है, EX मॉडल में नहीं आते, यहाँ बस एक इंडिकेटर आता है। उन्होंने एक आफ्टर मार्केट
थोड़ी एसेसरीज़ इसमें इंस्टॉल करी हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे। इस साइड पे बात कर लेते हैं टायर्स के बारे में। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई अलॉय आपको नहीं मिलता है, ये व्हील कैप मिलता है विच लुक्स गुड। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर टायर भी आपको एक अच्छे साइज़ का मिल जाता है, 205/65 R16 का इसके अंदर टायर मिल जाता है आपको, जो अच्छी खासी वॉल के साथ आता है, तो अच्छी ग्रिप भी आपको देता है। बात कर लेते हैं इसके ORVMs के बारे में। यहाँ आपको एक LED टर्न इंडिकेटर मिल जाता है मिरर के ऊपर ही। ये जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल ऑटो नहीं है, मैनुअल हैं, बट ये एडजस्ट ऑटो होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ आपको एक बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है। किसी भी तरीके का की स्लॉट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड पर ही मिलता है। आगे बात कर लेते हैं, पेट्रोल टैंक इस साइड पे मिल जाता है आपको। यहाँ पर हेलोजन बेस्ड आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं। LED का जो ऑप्शन है वो इससे ऊपर मॉडल्स में आता है, इसमें नहीं आता है। नीचे इसमें एक रिफ्लेक्टर है और रिवर्स लाइट है इसकी। इस गाड़ी में 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक कैमरा भी है, ये भी एक आफ्टर मार्केट एसेसरी है। यहाँ पे एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। इसको हाई माउंट नहीं कहेंगे क्योंकि हाई माउंट में ये रियली ऊपर होना चाहिए था, बट क्रेटा में यहाँ लगा हुआ भी काफ़ी सुंदर लगता है, अच्छे से काम करता है, अच्छी विजिबिलिटी भी देता है। शीशे पे किसी भी तरीके का वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं इस पर्टिकुलर EX मॉडल में। आपको मिल जाता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन टेलगेट ओपन करने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है इसका टेलगेट, ऊपर की तरफ ये खुलता है। कुछ ऐसा आपको बूट स्पेस मिल जाता है 433 लीटर्स का। साइड में भी कुछ स्पेस है आपका सामान रखने के लिए। और इस बोर्ड के नीचे आपको एक स्पेयर टायर मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के केस में स्पेस सेवर नहीं है, सेम साइज़ का आता है 205/65 R16 का। टूल किट मिल जाती है, ट्रायंगल मिल जाता है, कुछ ओनर का सामान भी रखा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पार्सल ट्रे भी है। इसको यहाँ से खोल लेते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं। ये भी एक एसेसरीज़ का ही पार्ट है, EX मॉडल में ये नहीं आता है। तो और किसी भी तरीके का 60-40 स्प्लिट आपको यहाँ नहीं मिलता है। ये प्रॉपर एक बेंच सीट है जो पूरी ही फोल्ड होती है एक बारी में। जैसे ऊपर का SX मॉडल है उसके अंदर ज़रूर 60-40 स्प्लिट आता है, बट इस पर्टिकुलर मॉडल में वो फीचर कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। अब इस टेल गेट को बंद कर देते हैं और आगे देखते हैं कि गाड़ी में हमें और क्या दिया जाता है। इस साइड पे भी आपको सेम ही फीचर्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं इंटीरियर्स की। अब चलते हैं इंटीरियर्स में, तो यहाँ से डोर खोल लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका डोर पैड, पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का फैब्रिक या फिर कोई भी लेदर टच यहाँ पर नहीं दिया गया है। बात कर लेते हैं स्विचेस की। चारों ही पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन का फीचर इस पर्टिकुलर मॉडल में नहीं मिलता है। ये लॉक अनलॉक का स्विच और ये मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं। नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। इस गाड़ी में चारों ही डोर्स पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं। नीचे आपको 2 डिफरेंट साइज़ के कप होल्डर मिल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 पेडल्स हैं, मैनुअल गाड़ी है ये, और फिर भी इसमें एक स्पेस आपको मिल जाता है पैर रखने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी की मिलती है इसके अंदर आपको EX मॉडल में, जिसके अंदर कार लॉक अनलॉक करने का बटन है, फ्लिप की है ये, और बूट अनलॉक करने का बटन आपको मिल जाता है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं। कीलेस एंट्री ना होने की वजह से ये की होल है। अंदर बैठते हैं और देखते हैं इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं। डोर बंद कर लेते हैं, AC भी बंद कर लेते हैं, आवाज़ बहुत आएगी एज ऑलवेज। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। ये इसका मीटर कंसोल है, एनालॉग मीटर मिलता है, और आपको बीच में एक MID भी मिल जाती है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, जैसे ट्रिप की, डिजिटल स्पीड की, एवरेज के बारे में कई चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम मिलता है। और पर्सनल प्रेफरेंस मेरी ये है कि ये मेरे को तो बहुत सुंदर लगता है ये पर्टिकुलर क्रेटा का। आई थिंक i20 में भी यही आ रहा है, बस उसमें फ्लैट बॉटम नहीं है। उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे, वो भी एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है। स्टीयरिंग पे बात कर लेते हैं, ये आपकी MID के कंट्रोल्स हैं। इस साइड पे आपके म्यूज़िक रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, कॉल उठाने के लिए, काटने के लिए, ट्रैक आगे पीछे करने के लिए। इस साइड पे इसके 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं ऊपर की तरफ। ये इसकी काफ़ी अच्छी स्क्रीन मिल जाती है। इस EX मॉडल के अंदर जो स्क्रीन है वो इस तरीके की मिलती है, और जो टॉप मॉडल है SX उसके अंदर आपको एक 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया फुल टच है। उसमें किसी भी तरीके के फिजिकल बटन्स नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए आपको नज़र हटा के ही उन बटन्स को ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि वो टच बेस्ड है। वेरएज़ इसके अंदर
आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं बटन से भी। नीचे बात कर लेते हैं, मैनुअल एसी मिलता है, किसी भी ऑटो एसी का आपके लिए इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 3 तरीके के स्लॉट्स मिल जाते हैं। ये वाला फ़ोन चार्ज करने के लिए है, ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए मिल जाता है, और ये एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है। कुछ यहाँ पे आपके लिए स्पेस है, फ़ोन, वॉलेट या कुछ भी इस तरीके की चीज़ रखने के लिए। मैनुअल गियर बॉक्स है, 6 स्पीड प्लस रिवर्स। उससे आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि फिक्स है, मूवेबल नहीं है, और इसके अंदर भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एक और एसेसरी यहाँ पे ओनर ने लगा रखी है एक्स्ट्रा यूजेज के लिए। बात कर लेते हैं इस साइड की, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स आते हैं। यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, बट कोई भी लाइट वगैरह इसके अंदर नहीं है। ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसका आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और 2 लाइट्स मिल जाती हैं। अगेन येलो लाइट्स आती हैं इस गाड़ी में, पूरी गाड़ी में येलो लाइट्स ही आती हैं, फिर चाहे वो इंटीरियर हो, हेडलाइट हो। बट आगे बात कर लेते हैं, इस साइड पे भी आपको सेम 2 ही साइज़ के कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी यूजेबल होते हैं। अब बात करते हैं आगे इसकी सीट्स की। ये जो सीट्स है, इसके अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं, बट इसके ऊपर सीट कवर्स एक और एसेसरी यहाँ पर है ओनर के तरफ से लगवाई हुई। बट आई वुड से कि काफ़ी अच्छी चॉइस है उनकी, अच्छी इसमें लग रही हैं ये सीट्स। बट वैसे भी जो इसकी फैब्रिक सीट्स हैं उनसे भी कोई शिकायत आपको नहीं होगी। अच्छी सीट्स है, कंफर्टेबल हैं, कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो अगर आप इस पे कोई भी लॉन्ग जर्नी करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बात कर लेते हैं पीछे की। इसमें बीच में कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है, कुछ ऐसी दिखती हैं पीछे की सीट्स। चलिए पीछे बैठ के देखते हैं पीछे और क्या हमें चीज़ें दी हुई हैं। डायरेक्ट पीछे चल के ही मैं आपसे बात करता हूँ। डायरेक्टली पीछे के डोर पे मैं आ गया हूँ, वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए। यहाँ भी आपको सेम हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, कोई लेदर फैब्रिक कुछ नहीं है। पावर विंडो का स्विच है, एक लीवर है डोर खोलने के लिए। नीचे एक अच्छा खासा बॉटल होल्डर मिल जाता है 1 लीटर की बॉटल के लिए। अगेन स्पीकर मिल जाता है। अंदर चलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है पीछे से इंटीरियर्स। अंदर बैठ के देखते हैं कितना कुछ स्पेस है इसके अंदर। बीच में आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा कभी स्पेस मिल जाता है। जो ओरिजिनल सीट्स इसकी आती हैं बिना कवर्स के, उनके पीछे कोई पॉकेट आपको नहीं मिलती है, बट ये एसेसरी जो लगवा रखी है ओनर ने, उसके लिए आपको पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं। फिक्स हेडरेस्ट आते हैं इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं हो सकती है। टॉप मॉडल में श्योरली हो सकती है, बट इस मॉडल में नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं चारों, आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है, इस साइड पे आपको एक कोट हुक भी मिल जाता है। तो इंटीरियर से निकल के वापस चलते हैं, ओनर से ही बात कर लेते हैं कुछ उनके और एक्सपीरियंस के बारे में। तो तुषार जी, आपकी पूरी गाड़ी हमने देखी, काफ़ी अच्छी आपने मेंटेन करी है, काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी आपने लगा रखी है, वो भी हमने अपने ऑडियंस को दिखाया है। कुछ 2-4 सवाल रह गए थे, वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जैसे 12,000 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है, तो उसमें आपने ऑब्वियसली एक सर्विस भी करा ली होगी। बिल्कुल। तो उस सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? जो जब आप Hyundai में गए तो आपको कैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया, किस तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और सर्विस करी, उसके बारे में बताइए थोड़ा। नितिन, हॉस्पिटैलिटी सर्विस तो इनकी काफ़ी अच्छी थी। के लिए अपना इंजन ऑयल जो 10,000 पे हमारा चेंज होता है, और हमारा एयर फिल्टर और सब चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं फर्स्ट सर्विस में, वो सब उन्होंने क्लीन की थी। एंड सेकेंडली उन्होंने 2.5 घंटे बाद मेरे को मेरी गाड़ी दे दी थी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप कंप्लीटली उस चीज़ से सेटिस्फाइड थे? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और इवन मैं सर्विस के बाद 2,000 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुका हूँ, जहाँ तक मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया है। तो आपने कोई अपनी तरफ से उनको कोई इशू बताया था जो आपको गाड़ी में आ रहा हो? नहीं, एज सच मेरे को अभी तक कोई इशू फेस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं आप उससे, मतलब आपने डिलीवरी एक्सपीरियंस से भी खुश हैं, आपने सर्विस एक्सपीरियंस से भी खुश हैं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ओनर्स मेनली क्या होता है कि कुछ चीज़ों से परेशान होते हैं कि अगर उनका या तो डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कार बाइंग प्रोसीजर अच्छा नहीं रहा, शायद सर्विस भी नहीं रहा, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है। बट इट्स वेरी गुड टू नो कि आपके लिए वो दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव नोट पे रही हैं। तो तुषार जी, मैं बस एक लास्ट सवाल पूछूंगा जो हमारी ऑडियंस भी काफ़ी देर से जानना चाहती है, इसीलिए मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को सबसे एंड में रखता हूँ कि कितना दे रही है ये गाड़ी आपको, क्या फ्यूल कंजम्पशन है इसकी सिटी में और हाईवे पे? पहले बताया था कि मेरी गाड़ी जो मोस्टली रन होती है वो सिटी में होती है, तो मेरे अप्रॉक्सीमेट 15 to 17 के अप्रॉक्स मेरी एवरेज जो आती है वो सिटी के अंदर आती है, और हाईवे पे मेरी 18 to 20 अप्रॉक्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, गैस कंपनी भी 17 या 17.5 ही क्लेम करती है इस गाड़ी की। मेरी एक्चुअली जो ड्राइविंग है वो बहुत लाइट ड्राइविंग है,
मतलब एज सच इतनी हार्श ड्राइविंग नहीं है जिसकी वजह से शायद एवरेज पे इतना इम्पैक्ट पड़ता हो। सर आपके लिए तो मेरे ख्याल से फिर ये गाड़ी एकदम परफेक्ट रही। तो आई गेस मेरे को ये सवाल वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट मैं अपनी ऑडियंस के लिए पूछूंगा ज़रूर, क्या ये गाड़ी आप किसी को रिकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब एज सच मेरे अकॉर्डिंगली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो अगर किसी को वाकई इतने पैसे खर्च करने हैं तो इस गाड़ी के ऊपर वो ज़रूर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरा सही था कि ये अपने सेगमेंट का किंग है। एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, चैनल पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू नितिन। तो यही कुछ वीडियो थी आज की Hyundai क्रेटा के बारे में, जहाँ हमने ओनर से जाना कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो भी Hyundai क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हैं। फिर मिलूँगा आपसे एक और वीडियो में, एक और गाड़ी के साथ, एक और ओनर के एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साइनिंग ऑफ नितिन।